टेड ह्यूज आधुनिक ब्रिटिश कवि हैं। यहाँ पर HUGHES का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ह्यूज होगा। उनकी पूर्व पत्नी सिल्विया प्लाथ भी प्रतिभाशाली कवि थीं, जिनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया था। टेड ह्यूज विलियम ब्लेक की भांति अपनी कविता में जानवरों, पक्षियों के रूपक का कल्पनापूर्ण ढंग से प्रयोग करते हैं। टेड ह्यूज ने कौवों, जैगुआर, हॉक, फॉक्स आदि के रूपकों के आधार पर विभिन्न विसंगतियों का चित्रण किया है। यहाँ पर उनकी एक प्रसिद्ध कविता थॉट फॉक्स प्रस्तुत है। इसमें कविता के सृजन का लोमड़ी के रूपक के द्वारा बहुत ही कलात्मक और इमेजिनेटिव तरीके से समझाया गया है। तो द थॉट फॉक्स का अध्ययन करते हैं। द थॉट फॉक्स, यहाँ पर थॉट को मेटाफराइज किया गया है फॉक्स से, यानी लोमड़ी का रूपक विचारों या थॉट को दिया गया है। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट। आधी रात है और आधी रात के क्षणों को एक फॉरेस्ट या जंगल से, वन प्रांतर से उसको तुलना की गई है या उसको एक रूप दिया गया है फॉरेस्ट का आधी रात को। समथिंग एल्स इज अलाइव बिसाइड द कॉक्स लोनलीनेस एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव। तो एक खाली कागज है जिन पर इनकी उंगलियां, कवि की उंगलियां गति कर रही हैं। इसके अलावा घड़ी लगी हुई है, दीवार घड़ी, वो एक आवाज़ कर रही है। लोनलीनेस यानी एकांतता है, अकेलापन है, और कविता के लिए अकेलापन एक अनिवार्य कारक होता है। समथिंग एल्स इज अलाइव, कोई और चीज़ भी जीवित है। कवि कहता है समथिंग एल्स इज अलाइव। मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, तो आधी रात के क्षणों का वन। थ्रू द विंडोज आई सी नो स्टार, समथिंग मोर नियर दो डीपर विद इन डार्कनेस इज इंटरिंग द लोनलीनेस। यानी कवि कविता लिखने की प्रयास में है और वह टाइपराइटर पर बैठा हुआ है, खाली सादा कागज है और जिस पर वो कविता लिखना चाहता है। उसे इंस्पायरेशन की, प्रेरणा की आवश्यकता है और इसी उसमें कवि बताता है कि वो कल्पना करता है आधी रात के जंगल का, यानी उसका दिमाग, उसका मन जंगल जैसे बेतरतीब होता है वैसे ही उसका मन है। और जैसे जंगल में बिना किसी क्रम के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, वैसे वो आधी रात के क्षणों के जंगल में अपने को, अपनी कल्पना करता है, एक चित्र बनाता है। समथिंग एल्स इज अलाइव, अब उस आधी रात के जंगल में कोई चीज़ और सक्रिय है, जीवित है, और वो जो कोई और चीज़ है वो कवि का मस्तिष्क है
कवि का दिमाग है, कवि का मन है, यानी समथिंग एल्स इज अलाइव, यानी द माइंड ऑफ द पोएट इज अलाइव। कवि का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो जीवित है, सक्रिय है। बिसाइड द कॉक्स लोनलीनेस, और पास ही घड़ी जो है वो टिक टिक कर रही है। यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। क्लॉक यानी दीवार घड़ी लोनली नहीं है, वरन कवि लोनली है। एंड द ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर मूव, और एक रिक्त कागज ब्लैंक पेज है, और जहाँ पर कवि की उंगलियां गति कर रही हैं, यानी कवि कविता लिखने का प्रयास कर रहा है। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, खिड़की से कवि देखता है, उसे कोई भी तारा नहीं दिखाई पड़ता है, यानी तारा रहित अंधकार है, आधी रात है। समथिंग मोर नियर थ्रू डीपर विद इन डार्कनेस इज इंटरिंग द लोनलीनेस, लेकिन कवि को लगता है कि बहुत ही पास इस गहरे अंधकार से कोई चीज इस एकांतिकता में, इस लोनलीनेस में प्रवेश कर रही है। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, अ फॉक्स नोज टचेज ट्विग लीफ। तो कब यहाँ पर एक जंगल का चित्र बनाता है। अब ये यूरोपियन जंगल है, यानी बर्फ गिरी हुई है और स्नो है, और ठंडा ठंडा जंगल है, या हिमालय के पर कश्मीर के, हिमाचल का आप जंगल मान सकते हो। तो कोई चीज इंटरिंग द लोनलीनेस, उस एकांतिकता में, लोनलीनेस में प्रवेश कर रही है। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, ए फॉक्स नोज टचेस ट्विग लीफ। अब कवि को लगता है कि एक लोमड़ी की नाक उस जंगल के, यानी कवि के दिमाग में टहनियों को, पत्तियों को छू रही है, स्पर्श कर रही है, और वो बहुत ठंडेपन से, बहुत ही कोल्ड, ठंडक से, बहुत ही कोमलता से, डेलिकेटली, और इतनी कोमलता से जैसे कि एक डार्क स्नो हो, एक अंधकारपूर्ण बर्फ हो, ऐसे कवि को लोमड़ी की नाक दिखाई पड़ती है। टू आईज सर्व ए मूवमेंट, उसे दो आंखें दिखाई पड़ती हैं जिनसे उसे उसकी गति का पता चलता है, यानी दो आंखें आगे बढ़ती हुई दिखती हैं तो लगता है कि कोई लोमड़ी गति कर रही है। दैट नाउ एंड अगेन नाउ एंड नाउ एंड नाउ, तो उसे दो आंखें दिखाई पड़ती हैं, अभी दिखी हैं, फिर उसे दिखाई पड़ी पास आती हुई, और अभी फिर दिखाई पड़ी, और अभी फिर दिखाई पड़ी। तो एंड नाउ की जो बार बार आवृत्ति हो रही है, एक कवि की जो प्रेरणा है, लोमड़ी है, उसकी तीव्रता और यानी उसकी इंटेंसिटी बताता है, और कवि की जो प्रेरणा है उसकी वो कितना पैशनेट कवि है, कितना आवेगपूर्ण भावना युक्त है, ये बताता है। टू आई सर्व मोमेंट दैट नाउ एंड अगेन नाउ एंड नाउ एंड नाउ, ये जो है एक पैशन और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, यानी आवेग, तीव्रता और गति को बताता है। सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो, अब वो लोमड़ी उस बर्फ में अपने चिन्ह छोड़ती है, आगे बढ़ती जाती है। बिटवीन ट्रीज एंड वेरीली अ लेम शैडो लैक्स बाय स्टम्प एंड इन हॉलो, पेड़ों के बीच में उसकी अपने वो चिन्ह छोड़ती है, उसका जो परछाई है वो तने पर पड़ता है। एंड इन हॉलो ऑफ ए बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम, और वो साहसपूर्ण उसके पास आ जाती है। यानी कविता की प्रेरणा या कविता कवि के दिमाग में आ रही है, यानी कविता एक रूप ले रही है। पोएट्री इज टेकिंग अ शेप, कविता एक रूप ग्रहण कर रही है, जो अव्यक्त था वो अभिव्यक्त होने जा रहा है।
ए क्रॉस क्लियरिंग एन आई, ए वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस, ब्रिलियंटली कंसेंट्रेटेडली कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस। यानी वो रास्ता साफ करते हुए जो आँख है वो फैल रही है, वाइडनिंग बढ़ रही है, डीपनिंग ग्रीननेस उस जंगल की हरितमा के अंदर प्रवेश कर रही है, ब्रिलियंटली कंसेंट्रेटेडली और बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही फोकस होते हुए, बहुत ही एकत्रित होते हुए जो विचार हैं, कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस, अपने काम के लिए यानी कविता लिखने के लिए वे कवि के मस्तिष्क में आ रहे हैं या लोमड़ी आ रही है। टिल विदिन ए सडन शार्प हॉट स्टिंग ऑफ फॉक्स, कि कवि को स्टिंग माने गंध होता है, तो कवि को अचानक लोमड़ी की तीखी गंध आती है। इट इंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड, द डार्क होल ऑफ द हेड यानी ब्रेन, एक कवि के मस्तिष्क में प्रवेश करती है, यानी कविता जो है उसके मस्तिष्क में प्रवेश करती है। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, अभी बाहर वैसे ही अंधकार है, यानी तारा रहित अंधकार है। द क्लॉक टिक्स, घड़ी वैसे टिक टिक कर रही है। द पेज इज प्रिंटेड, और कवि का जो पन्ना था जो कि ब्लैंक था, रिक्त था, उसमें उसने कविता को लिख डाला है, पेज इज प्रिंटेड। तो इस तरह कवि का प्रेरणा या इंस्पिरेशन आई है और एक कविता लिखने की एक प्रक्रिया थी। तो यहाँ जो फॉक्स है वो कविता की एक प्रक्रिया है, जैसे फॉक्स एक मूर्त होती है, वैसे कैसे अमूर्त कविता, अमूर्त भाव एक मूर्त विचार अक्षरों में परिवर्तित हो जाते हैं, ये इस कविता का जो है अर्थ है। अब इसे और गहराई से देखते हैं। Ted Hughes, the third fox. Like William Blake, Ted Hughes, essentially a poet of animals and birds. Essentially a poet of animals and birds. Midnight Moments Forest. The silent and still night transformed in the poet's mind into a forest. द हैबिटाट ऑफ फॉक्स, यानी जो रुकी हुई वो आधी रात थी और जो साइलेंट थी, चुपचाप थी, वो कवि के दिमाग में एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में बदल जाती है। और जंगल क्या होता है? द हैबिटाट ऑफ फॉक्स, लोमड़ी का घर होता है, लोमड़ी का आवास होता है। समथिंग एल्स इज अलाइव बिसाइड्स द फॉरेस्ट, जंगल के अतिरिक्त। The poet's mind, aided by his imagination, is alive with a vision. यानी पोएट का जो माइंड है इमेजिनेशन के साथ वो भी सक्रिय है और एक विजन, एक सपना देखता है, चित्र बनाता है। विद इन डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ द स्टारलेस नाइट एज ऑल्सो द पर्सनल अनकॉन्शियस, यहाँ स्टारलेस नाइट जो है वो वैयक्तिक अनकॉन्शियस को व्यक्त करता है, पर्सनल अनकॉन्शियस को व्यक्त करता है, वैयक्तिक अवचेतन को व्यक्त करता है। यह यूंग की साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। हॉट स्टिंक्ट, स्ट्रांग स्मेल यानी गहरी गंध। टिल विद अ सडन शार्प हॉट स्टिंक्ट of fox, it enters the dark hole of the head. The window is starless still. The clock ticks. The page is printed. The page is printed. The dark hole of the head. The poet's mind. यानी डार्क होल ऑफ द हेड का मतलब है कवि का दिमाग।
From the depth of personal unconscious emerges an archetype, a stealthy and shy fox, which becomes the central image as well as the basic thought of the poem. तो एक आर्किटाइप उभरता है फॉक्स का और वो कविता का एक आधारभूत विचार बन जाता है, एक रूपक बन जाता है। The Thought Fox is an unusual poem. A single image is applied to relate the process of poetic creation. The Thought Fox is a famous poem from the Hawk in the Rain. यानी जो थॉट फॉक्स है इनका एक संकलन है द हॉक इन द रेन, उससे ली गई है। इन द पोम इंस्टिक्ट रिप्लेसेस द इंटेलेक्ट, इंस्टिक्ट इंटेलेक्ट को रिप्लेस कर देती है। ह्यूज हैज हियर गिवन एविडेंस ऑफ हिज रिमार्केबल गिफ्ट फॉर एम्बॉडिंग वर्ड्स विद एनिमल रिदम। वी हैव हियर द स्विफ्ट sudden little trot, then the cautious careful tread, then the confident measured pace। तो ये थॉट फॉक्स कविता है जिसमें जैसे लोमड़ी चलती है वैसे कविता के शब्द भी चलते हैं। बेहद कलात्मक कविता है, बहुत ही कल्पनापूर्ण कविता है और बहुत ही सुंदर कविता है और एक तरह से टेड ह्यूज की एक अमर महत्वपूर्ण कविता है। तो आपने इसे इतने ध्यान से सुना, थैंक यू, धन्यवाद।